नमस्कार, ये मॉडर्न हिस्ट्री का 7th वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की। तो हमने बंगाल का जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है वो देख लिया था। अभी बात करेंगे सेकंड मैसूर के बारे में। तो अगर बात करें मैसूर की, साउथ इंडिया की, तो ये जो मैसूर था वो विजयनगर एम्पायर का जो है वो पार्ट था। तो इससे पहले अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर और वाहमनी एम्पायर के बारे में, तो जो वाहमनी एम्पायर है वो डिवाइड था अहमदनगर, विजयपुर, बेरार, गोलकोंडा और विदार। 1765 में बैटल ऑफ टालीकोटा हुई, रक्षा तंगाड़ी इसे ये भी कहा जाता है। तो ये हुई विजयनगर एम्पायर और जो वामनी एम्पायर था उसकी अहमदनगर, विजयपुर, गोलकोंडा और विदार की। तो ये जिसमें इन्होंने डिफीट किया और यहीं से विजयनगर का जो है विजयनगर का वो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। तो विजयनगर जो है वो कई वेरियस स्टेट में जो है वो टूटा, जिसमें से मैसूर जो था वो एक था। मैसूर को जो था वो रूल करती थी वेड्यार डायनेस्टी। और वेड्यार डायनेस्टी के अगर रूलर की बात करें वो थे चिक्का कृष्णा राजा। इनके दो ब्रदर थे, नंगराज और देवराज। उनके आर्मी कमांडर थे हैदर अली, जो आगे जाके इस डायनेस्टी के रूलर भी बने और मैसूर के भी नवाब बने। तो चिक्का कृष्णा राजा जो थे उनकी डेथ होती है 1761 में और नवाब ऑफ मैसूर कौन बनते हैं? उनके आर्मी कमांडर हैदर अली। तब तक हम देखें, अगर ब्रिटिश की हम बात करें तो ब्रिटिश ने कहाँ कहाँ जो है अपना रूल 1765 तक एस्टेब्लिश कर लिया था। एक तो बंगाल में ब्रिटिश आ चुके थे। बॉम्बे जो है, बॉम्बे भी इनको एज अ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है वो यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी। एज अ डॉरी ये उन्हें मिला था। यहाँ पे देखें हम तो ये मैसूर था। मैसूर के अगर नॉर्थ में बात करें तो पेशवा थे मराठा। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की मैसूर के, तो वो थे निज़ाम और हैदराबाद यहाँ पे थे। नीचे था ट्रेवनकोर, यहाँ पे आरकोट कर्नाटिक, जहाँ पे कर्नाटिक वॉर भी जो है वो हुई थी। और यहाँ पे था मद्रास, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। तो आप देख सकते हैं कि जो मैसूर था वो निज़ाम, पेशवा, ब्रिटिश, इन सब से जो है वो घिरा हुआ था। अब बात करते हैं जो ब्रिटिश की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी उसके बारे में। तो ये कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे मालाबार कोस्ट को और मैसूर को। तो उसके बारे में देखते हैं उन्होंने जो ब्रिटिश है उन्होंने कैसे इसे कॉन्क्वेस्ट किया। तो हैदर अली की बात करें 1761 में जो है ये नवाब बने और टिल 82 तक जो है इन्होंने अपना राज किया। जो हैदर अली की बात करें तो इन्होंने एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है वो यूज़ की और जो स्मॉल स्टेट थी उन्हें नेक्स्ट किया मैसूर में। टुक फ्रेंच भी यहाँ पे आ गए थे, उनका सपोर्ट लिया टू ट्रेन हिज आर्मी। यूरोपियन वे में जो है उन्होंने अपनी आर्मी जो थी उसे जो है वो ट्रेन किया। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन से ऐसे इंडियन थे जिनकी आर्मी यूरोपियन वे में ट्रेन हुई थी, तो वो कौन थे? हैदर अली। और ये अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ के साथ जो अपनी आर्मी थी उसे ट्रेन कर रहे थे और ये अपनी पावर को जो है वो रेस कर रहे थे। सो ये सब चीज़ें जो थी दिस अलार्म द ब्रिटिश। अब साथ में हम देखें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुई थी इसी टाइम 1761 में, मराठा और अफ़गान आर्मी के बीच। जो अफ़गान आर्मी के लीडर थे वहाँ पे वो थे अहमद शाह दुरानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है। इन्होंने डिफीट किया सदाशिवराव विश्वराव को, मराठास को। ये बिल्कुल इसी के पैरेलल जो है ये चीज़ें भी हो रही थी उसके जो नेबर स्टेट थी उसमें। बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की, जो 1766 से 1610 के बीच हुई, फर्स्ट ब्रिटिश मैसूर वॉर। तो इसमें निज़ाम मराठा ब्रिटिश वर्सेस मैसूर रहा। 1766 में मराठा जो थे उन्होंने अटैक किया मैसूर पे, हैदर अली पे। इन्होंने जब अटैक किया तो हैदर अली जो है उन्होंने ट्रीटी जो है वो साइन की, पीस ट्रीटी विद मराठास बाय पेइंग देम 35 लाख। जो हाफ मनी थी वो उन्होंने पे कर दी, रेस्ट जो कोलार फोर्ट था वो उन्होंने सिक्योरिटी में रख दिया मराठा के लिए। इसके बाद निज़ाम प्लस ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली, इनके बीच जो है बैटल होती है, जहाँ हैदर अली डिफीट करते हैं निज़ाम और ब्रिटिश को और ये अटैक कर देते हैं और जीत भी जाते हैं। जो आरकोट है, जो कार्नेटिक एरिया मैंने आपको बताया था, उस एरिया को वो ये जीत जाते हैं हैदर अली। और उसके बाद वो अटैक करते हैं मद्रास, जो उनकी ब्रिटिश की जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास में भी, उसे भी वो जो है वो अटैक करते हैं। तो हम देखते हैं 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, जहाँ बोथ पार्टीज रिटर्न टू देयर टेरिटरी।
हैदर अली को जो है वो वॉर एक्सपेंसेस दिए जाते हैं ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश एंड हैदर अली प्रॉमिस दैट दे वुड सपोर्ट ईच अदर इफ़ देयर इज़ एनी फॉरेन इन्वेशन, अगर कोई भी फॉरेन इन्वेशन होगी तो जो है वो ब्रिटिश और हैदर अली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये ट्रीटी होती है इनकी, ट्रीटी ऑफ मद्रास की। वहीं हम बात करें वर्ल्ड की, इसी सेम टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, तो अमेरिका जो था वो भी डिमांड कर रहा था इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से। उन्होंने जो वो अपनी डिमांड शुरू कर दी थी, जिसमें फ्रेंच जो है उन्होंने भी सपोर्ट किया अमेरिका को। ब्रिटिश स्टार्ट एनालाइज देयर मिस्टेक, तो उन्होंने देख लिया कि अमेरिका जो है वो डिमांड कर रहा है इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने अपनी मिस्टेक्स यहाँ पे देखी ताकि वो उसे रिपीट ना कर पाए इंडिया में। तो ब्रिटिश 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो इंडिया में भेजा। इस एक्ट के तहत जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट जो बंगाल में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी उसे अबॉलिश किया सबसे पहले, और जो मद्रास बॉम्बे उसमें उसे ऐड किया बंगाल प्रेसिडेंसी में, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में। और 1771 की बात करें तो मराठा अटैक करते हैं मैसूर पे, हैदर अली पे, जहाँ हैदर अली जो हैं वो हार जाते हैं और एज ए कंपनसेशन वो 36 लाख जो है वो पे करते हैं। आपने देखा ही होगा कि मद्रास की जो है वो ट्रीटी हुई थी, तो उसमें ब्रिटिश ने कहा था कि वो हेल्प करेंगे अगर कोई भी फॉरेन अटैक होता है हैदर अली पे या मैसूर पे या ब्रिटिश पे, तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बट ब्रिटिश यहाँ पे डिनाई कर देते हैं हेल्प के लिए, और इसी वजह से जो है वो हैदर अली थोड़ा गुस्सा होते हैं और वो ब्रिटिश को हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। 1776-77 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल जाती है ब्रिटिश से, और ब्रिटिश के पास जो है अभी टोटली फोकस हो जाता है इंडिया पे, कि अभी इंडिया पे जो है वो रूल कर ही रहे हैं, तो इसी पे वो अपना पूरा फोकस करते हैं। 1775 से 82 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी होती है। 1782 में ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है इनके बीच होती है, जब ये ख़त्म होती है। इसके बारे में जब मराठा की हम पढ़ेंगे, जो मराठा को उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, कैसे किया ब्रिटिश ने, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे इस वॉर के बारे में। अभी जस्ट पैरेलल देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। 1779 में जो मद्रास जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, ये अटैक करते हैं माहे पे, जो किसके अंडर थी, फ्रेंच एंड अंडर हैदर अली डोमिनेंट। तो हैदर अली डिक्लेयर कर देते हैं वॉर ऑन ब्रिटिश इन 1780। 1780 से 1784 के बीच हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। मराठा ऑल्सो हेल्प मैसूर अर्लियर ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसमें क्या होता है कि मराठा, क्योंकि अभी इन पे भी जो है वो वॉर हुई थी इनकी भी, एंग्लो मराठा वॉर, तो इस वजह से ये भी जो है वो मैसूर को सपोर्ट करते हैं, निज़ाम और हैदर अली। तो ये ब्रिटिश को डिफीट करते हैं आरकोट में। अब जैसे उन्हें डिफीट करते हैं तो जो वॉरेन हेस्टिंग है ये आयरकूट को जो है वो सेंड करते हैं विद आर्मी फ्रॉम बंगाल टू मद्रास। बंगाल से जो है वो मद्रास के लिए आर्मी भेजते हैं, और 1 जुलाई 1781 को होती है बैटल ऑफ पोर्टो नोवा। ये होती है आयरकोट वर्सेस हैदर अली के बीच, जहाँ आयरकोट जो है वो डिफीट कर देते हैं हैदर अली को। उसके बाद 27 अगस्त 1781 को होती है बैटल ऑफ पोलीलूर। तो ये बैटल होती है आयरकूट और हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान, जो आगे इन्हीं के बेटे हैं सन टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे इनको ये डिफीट करते हैं। ये दोनों जो वॉर हैं, जो बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, बैटल ऑफ पोर्टो, ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का ही पार्ट है। 1782 में क्या होता है, हैदर अली डाइड हो जाते हैं। 1783 में जो आयरकूट हैं, जो बंगाल से आए थे मैसूर आर्मी लेके, उनकी भी डेथ हो जाती है। पर वॉर जो है वो कंटिन्यू रहती है बिटवीन ब्रिटिश एंड मैसूर। अभी मैसूर को जो लीड करते हैं वो करते हैं उनके सन टीपू सुल्तान। तो हैदर अली क्या के सन होते हैं टीपू सुल्तान, जो कंटिन्यू रखते हैं सेकेंड वॉर टिल 1784। तो 1784 तक जो है वो सेकेंड वॉर जो है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है, वो चली रहती है। यहाँ पे फिर ट्रीटी होती है 1784 में, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और 1784 की जो सेकेंड वॉर है वो एंड हो जाती है, एंग्लो मैसूर वॉर। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की, सन ऑफ हैदर अली। इंट्रोड्यूस किया इन्होंने न्यू कैलेंडर, कॉइन्स, वेट एंड मेजर्स, सपोर्टेड द फ्रेंच इन सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स एंड ऑल्सो बिकम मेंबर। अभी जो आप जैकोबियन क्लब देखते हैं वो इन्होंने ही सपोर्ट किए थे फ्रेंच की हेल्प से। प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगापट्टनम और श्रीरंगापट्टना,
जो कैपिटल थी टीपू सुल्तान की मैसूर की वो थी यही श्रीरंगपट्टनम, जहाँ पे उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो भी प्लांट किया था। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है टीपू सुल्तान के पीरियड के दौरान 1789 से 92 के बीच। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सालवाई, जो किसके बीच हुई थी, ब्रिटिश और मराठा के बीच। मराठा आर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश एंड ब्रिटिश, निज़ाम एंड मराठा आर फोकसिंग ऑन कॉमन एनिमी मैसूर। हमने देखा था कि मैसूर इन सब के बीच था, यहाँ मैसूर था, यहाँ मराठा थे, यहाँ ब्रिटिश थे, बीच में निज़ाम था। तो इन सब को जो है वो अटैक करते हैं अब मैसूर पे। तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो कॉर्नवालिस हैं प्लस निज़ाम प्लस मराठा, ये अटैक करते हैं टीपू सुल्तान पे। टीपू सुल्तान भी अटैक करते हैं ट्रैवनकोर में, लेकिन जो टीपू सुल्तान के 2 सन होते हैं वो कैप्चर कर ली जाते हैं ब्रिटिश के द्वारा, जिस वजह से जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है वो होती है 1792 में। अब इसमें टीपू सुल्तान 3 करोड़ फाइन देता है ब्रिटिश को। ओनली देन ब्रिटिश लीज्ड हिज सन्स। हाफ ऑफ मैसूर ऑल्सो टुक बाय ब्रिटिश, मराठास एंड निज़ाम। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब इन्होंने अटैक किया तो 3 लोगों ने किया था, ब्रिटिश, निज़ाम और मराठा। तो तीनों में जो है वो बढ़ता है फिर ये। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने रखा मालाबार कोस्ट एरिया, दिंडीगुल तमिलनाडु का और वारामहल एरिया को। मराठा ने नॉर्थ अपर एरिया ऑफ तुंगभद्रा रिवर का जो था वो मराठा ने रखा, और निज़ाम ने एरिया बिटवीन कृष्णा रिवर एंड पेन्नार रिवर। 1798 में जो लॉर्ड वेलेस्ली थे गेव फाइनल शेप टू द सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस जो था उसको उन्होंने फाइनल शेप दी, और 1798 में जो निज़ाम हैदराबाद थे बिकम द सब्सिडरी अलाई। ये फर्स्ट जो बने थे वो थे अवध में 1765 में, और अभी जो है उन्होंने निज़ाम को जो है, जो हैदराबाद के थे, उन्हें भी अपना सब्सिडरी अलाई बुला लिया, जिन्होंने अटैक भी किया था मैसूर पे विद ब्रिटिश। ब्रिटिश टीपू सुल्तान को भी कहते हैं सब्सिडरी अलाई बनने के लिए, लेकिन ये डिनाई कर देते हैं, और जिसका सीधा सा मतलब था वॉर। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1799 में। इसमें ब्रिटिश लॉर्ड वेलेस्ली प्लस निज़ाम ये अटैक करते हैं टीपू सुल्तान पे, जहाँ निज़ाम फ्रॉम ईस्ट से अटैक करता है और ब्रिटिश करते हैं साउथ वेस्ट से, जिसमें टीपू सुल्तान जो है इनकी डेथ हो जाती है, और ब्रिटिश इसी तरह से जो है वो कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं मैसूर पे। और 1799 में टीपू सुल्तान की जब डेथ हुई तो मैसूर जो है वो सब्सिडरी अलायंस बन जाता है, और इस तरह से जो है वो ब्रिटिश ने जो मैसूर था उस पर कॉन्क्वेस्ट अपना कर लिया। बंगाल पे वो ऑलरेडी कर चुके थे। अब देखते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर किस तरह से हुआ। तो इसमें 4 एंग्लो वॉर हुई, जो 4 वॉर हुई इसमें। फर्स्ट हुई 1776 से 69, इसमें हैदर अली जीते, और इसमें क्या हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड हुई 1780 से 84, जिसमें हैदर अली की जो है उनकी डेथ होती है, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इसमें होती है। थर्ड होती है 1789 से 92, ब्रिटिश जिसमें विक्ट्री होती है और टीपू सुल्तान जो है हारते हैं, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है वो इसमें होती है। फोर्थ होती है ब्रिटिश विक्ट्री, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो हार जाते हैं, और इस तरह से ब्रिटिश जो है वो कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं, और इसमें जो ट्रीटी जो मैसूर है उसे सब्सिडरी अलाई बना लिया जाता है 1799 में। जो टीपू सुल्तान थे इंडियन रूलर एस्टेब्लिश एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस। तो इन्होंने जो फॉरेन कंट्रीज़ थी तो उन्होंने एम्बेसीज जो है वो भी एस्टेब्लिश की थी। टीपू एस्टेब्लिश एम्बेसीज टू फ्रांस, तुर्कियम, ईरान एंड पेगू टू डेवलप द फॉरेन ट्रेड। तो आप देख सकते हैं कितने ये विजनरी थे जो उन्होंने अपनी एम्बेसीज जो है वो भी डेवलप की थी। तो इस तरह से ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया जो मैसूर के एरिया है उस पर। बाकी आगे की वीडियो में हम देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे ब्रिटिश ने मराठा जो है उन पे कॉन्क्वेस्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।